बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए, ख़ासकर बेटियों के लिए। चलें व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं शोहर और बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए, और बीवी की शोहर के लिए फर्माबरदारी कैसे जो है ना वो हो। इसके लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, गौर से सुनिएगा मेरी कहानी। एक दफ़ा एक औरत एक बुज़ुर्ग के पास गई और उनको जाके कहती हैं कि हज़रत, मेरे शोहर मेरे कहना नहीं मानते, मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते, तो मुझे कोई एक ऐसा हरबा बताएं, कोई तावीज़ दें इस तरह का कि मेरा शोहर मेरे कहे में आ जाए और मैं जो है ना वो अपनी हर बात उससे मनवा लिया करूँ। बुजुर्ग बहुत दूर अंदेशे थे। उन्होंने उस औरत को कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि शेर के जिस्म से एक बाल नोच कर लेके आओ, उसके ऊपर मैं तुम्हें अमल करके दूंगा, तो तुम्हारा शोहर तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा, तुम्हारे कहे में आ जाएगा। अब वो औरत बड़ी परेशान हुई और सोच में पड़ गई, ये कैसे मुमकिन है कि मैं एक शेर का बाल नोच कर लेकर आऊं। वो वापस घर चली गई मायूसी और नाउमीदी लेकर। तो उसने अपनी सहेलियों के साथ जिक्र किया कि मैं यूं बाबा जी के पास गई थी और उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा है। अब सहेलियां भी वैसी कहती हैं कि इंसान का उठने बैठने का हल्का, उसकी कंपनी उसकी ज़ात के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। एक अच्छा दोस्त आपको अच्छी राय दे सकता है और एक बुरा दोस्त आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है। तो वो जैसी वो खुद सोच रखती थी अपने शोहर को अपनी मुट्ठी में करने की, काबू में करने की, तो वो ऐसी ही सहेलियां थी उसकी। उन्हीं सहेलियों में से एक ने उसको मशवरा दिया कि तुम ऐसा करो, जंगल में जाया करो रोज़ाना का 2 किलो गोश्त लेकर, और उसको जो है ना वो रख दिया करो और ख़ुद छुप जाया करो। शेर आया करेगा, वो गोश्त खाएगा और आहिस्ता आहिस्ता तुम छुपी हुई जगह से बाहर निकल आया करना कुछ दिनों तक, और एक दिन बिल्कुल शेर के सामने जाकर बैठ जाना ताकि वो तुमसे मानूस हो और उसको इस चीज़ का पता चले कि मेरी खिदमत ये बंदी करती है। फिर तुम एक दिन उसको प्यार से सहलाना और उसकी गर्दन से बाल नोच कर ले आना। बंदी को बात तो बड़ी अच्छी लगी, उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ। अब क्या होता है कि वो बंदी जंगल में जाना शुरू हो गई है और वो गोश्त भी लेकर जा रही है और वो रोज़ का गोश्त रखती है और शेर आता है, वो गोश्त खाता है। और वो बंदी ने वाकई ही 2, 4, 6, 10 दिनों के बाद शेर के सामने आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू कर दिया, और उसके बाद शेर उसके साथ इतना मानूस हो गया कि वो वाकई उसके पास बैठकर उसके जो है ना वो खाल के ऊपर उसकी खाल अपने हाथ से सहलाती, और एक दिन सहलाते हुए उसने उसका एक बाल नोच लिया। उसका बाल नोचकर जब वो बाबा जी के पास वापस आई और बाबा जी को वो बाल पकड़ाते हुए कह रही है कि जी मैं कामयाब हो गई, ये मैं ले आई हूँ शेर का बाल, अब आप मुझे इस पर अमल करके बताएं और मैं अपने शोहर को जो है ना वो अपनी मुट्ठी में करूँ। ओ अल्लाह की बंदी, बाबा जी ने उसको ये कहा कि तुम जंगल में जाकर एक खूंखार जानवर को, उसकी खिदमत करके, उसको रोज़ाना के लिए उसके लिए जो है ना वो मेहनत करके जाके उस खूंखार दरिंदे को खुद से मानूस कर सकती हो, तो एक समझदार बाशऊर इंसान को खुद तुम्हारे साथ मानूस होने का तरीका तुम्हें नहीं आता। बीबी, तुम्हारे शोहर के साथ भी एक पेट लगा है, तुम उसकी खिदमत करो। तुम जितनी तवज्जो एक खूनखार दरिंदे को अपनी तरफ करने में लगा रही थी, उतनी ही तवज्जो तुम एक बाशऊर इंसान को अपनी तरफ मतवज्जो करने में लगाओ। ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं कि वो तुम्हारे काबू में ना आए। काबू में आने का मतलब ये कि तुम पर तवज्जो दे, तुमसे प्यार करे, और जब वो तुमसे प्यार करेगा तो यकीनन वो तुम्हारी हर बात भी मानेगा। प्यारी बहनों, बेटियों, इस बात को समझने की कोशिश करो। क्यों हम सब औरतें ये चीज़ भूल जाती हैं कि हम सिर्फ तावीज़ जादू के ज़रिए ही मर्द को अपने कंट्रोल में कर सकती हैं। या मर्द को अपने कंट्रोल में करना
ایک ہنر ہے، ایک اچھی چیز ہے. ایسا نہیں ہے میری بہنوں. شوہر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے ایک چھت، ایک لباس، ایک تم لوگوں کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. خدارا اس کے اوپر خود کو مسلط نہ کرو، بلکہ اس کے زیر سایہ رہو. اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے دو، خود ان کے اوپر حاوی نہ ہو. یہ آزما کے دیکھ لو کہ جب تم اپنے شوہر کی خدمت کرو گی تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے جو ہے نا وہ تم سے پیار نہ کرے. اور جب وہ تم سے پیار کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ تمہاری ہر بات مانے گا، اس کو تمہاری ہر بات اچھی لگے گی، اور تب تمہیں لگے گا کہ شاید وہ میرے کنٹرول میں ہے. اصل میں مرد کا عورت کے لیے پیار، عورت کو لگتا ہے مرد میرے کنٹرول میں ہے. جبکہ وہ خوش قسمت ہوتی ہے اور اس کا وہ شوہر اتنا جو پرسکون رہنے والا ہوتا ہے، یا وہ اس کو اپنی بیوی سے محبت اتنی ہوتی ہے، یا اس کی تربیت ایسی ہوتی ہے، یا اس کو اس چیز کی سمجھ ہوتی ہے، وہ باشعور ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اس کے جاہلانہ پن کے مقابلے میں ایسا رویہ نہیں رکھنا، بلکہ مجھے نرم دلی، رحم دلی کے ساتھ سوچنا ہے. اور وہ پھر اس کی ہر بات ماننے چلے جا رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید میں نے اس کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے. وہ باخدا ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو میری تمام بہنوں سے جو ہے وہ اس بات کی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے شوہر کی دل سے خدمت کریں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے، وہ آپ کا کہنا مانے، آپ کے کہے میں آئے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کے کنٹرول میں آئے. امید کرتی ہوں میری بات آپ کو اچھی لگی ہوگی. پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور لائک کریں میری ویڈیوز کو، شیئر کریں. اللہ حافظ. جزاک اللہ.